तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. लिस्ट वन डिस्क्राइब्स फोर सिस्टम्स ईच विथ टू पार्टिकल्स A and B in relative motion as shown in figure. List 2 gives possible magnitudes of their relative velocity in meter per second at t equals pi by 3 second. In list 1 it is given as A and B are moving on a horizontal circle of radius 1 meter with uniform angular speed omega equals 1 radian per second. The initial angular position of A and B at time t equals 0 are theta equals 0 and theta equals pi by 2 respectively. Second, projectiles A and B are fired in the same vertical plane at t equals 0 and t equals 0.1 second respectively with the same speed v equals 5 pi divided by root 2 meter per second and 45 degree from the horizontal plane. The initial separation between A and B is large enough so that they do not collide. G equals 10 meter per second square. Third, two harmonic oscillators A and B moving in the x direction according to x equals x naught sine t by t naught and xb equals x naught sine t by t naught plus pi by 2 respectively. Starting from t equals 0, take x naught equals 1 meter and t naught equals 1 second. Here we have given two springs doing the simple harmonic motion. Fourth, particle A is rotating in a horizontal circular path of radius 1 meter on the xy plane with constant angular speed omega equals 1 radian per second. Particle B is moving up at a constant speed 3 meter per second in the vertical direction shown in the figure. Ignore the gravity. And in list 2 we have given P square root of 3 plus 1 divided by 2, Q square root of 3 minus 1 divided by root 2, R square root of 10, S square root of 2 and T square root of 25 pi square plus 1. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as relative motion. relative motion का मतलब होता है सपोज हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं या दो हमने कार को यहाँ पे कंसिडर कर लिया. ये B कार है, ये A कार है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है. इसकी वेलोसिटी VA है और इसकी वेलोसिटी B है. तो A के रिस्पेक्ट में जब हम B की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करते हैं या फिर B के रिस्पेक्ट में A की वेलोसिटी को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे जो मोशन को कंसिडर करते हैं दैट इज रिलेटिव मोशन. यानी हमारे पास एक के रिस्पेक्ट में जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी कितनी है, इसी को हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का नाम देते हैं. और इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि हमारे पास ए और बी दो पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में यहाँ पे मूव कर रहे हैं विद रेडियस r इक्वल्स 1 मीटर और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 1 रेडियन पर सेकेंड दे रखी है. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द इनिशियल पोजीशन ऑफ ए एंड बी एट t इक्वल्स 0 आर थीटा इक्वल्स 0 एंड थीटा इक्वल्स पाई बाई 2. यानी अगर ए यहाँ पे है t इक्वल्स 0 पे तो जो b की पोजीशन है इससे 90 डिग्री यहाँ पे गिवन है. थीटा हमारे पास पाई बाई 2 b के लिए दे रखा है. तो अगर हम यहाँ पे बात करें v इक्वल्स हमें पता है आर ओमेगा के बराबर वैल्यू होती है. एंड यहाँ पे अगर हम ए पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे दैट विल बी गिवन एज 1 इंटू 1, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड. और इसी तरीके से बी की वेलोसिटी की बात करेंगे ये भी सेम आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है 1 मीटर पर सेकेंड. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास जो पार्टिकल की वेलोसिटी है हमें यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है. तो हम यहाँ पे b की वेलोसिटी निकालेंगे a के रिस्पेक्ट में. और यहाँ पे अगर हम b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल दे रखा है वो 90 डिग्री के बराबर दे रखा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जो हमारे पास पैरेललोग्राम थ्योरम होती है उसके थ्रू हम यहाँ पे जो वेक्टर हमारे पास यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. दैट विल बी गिवन एज VB माइनस VA के बराबर. तो फॉर्मूला बन जाएगा VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर. VB माइनस हम VA करेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फेस का डिफरेंस दे रखा है 90 के बराबर. दैट विल बी गिवन एज 2VA VB cos थीटा. थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी इस केस में, तो cos 90 0 हो जाएगा. तो हमारे पास जो वेलोसिटी निकल के आएगी b की a के रिस्पेक्ट में दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट है दैट विल मैच विथ s के साथ यहाँ पे मैच करेगा. नेक्स्ट अगर हम देखें दो प्रोजेक्टाइल मोशन दे रखे हैं ए और बी. ए को हम यहाँ पे t को 0 पे फेंक रहे हैं लेकिन जो b है इसको 0.1 सेकेंड के बाद यहाँ पे फेंक रहे हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे कभी प्रोजेक्टाइल मोशन के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करेंगे तो हम इनकी जो वेलोसिटी है इसको मैं मान लेती हूँ यहाँ पे VA
और ये मान लेती हूँ VB। तो इसको हम यहाँ पे इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। दिस विल बी गिवन एज VA cos 45 डिग्री, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे VA sin 45 डिग्री। इसी तरीके से B की बात करें तो दिस विल बी गिवन एज VB cos 45 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा VB sin 45 डिग्री। नाउ यहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्योंकि जो टाइम का लैप्स दे रखा है 0.1 सेकेंड का यहाँ पे गिवन है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे जो A है और जो B है इनकी यहाँ पे वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे 0.1 सेकेंड पे, क्योंकि यहाँ पे जब हम पार्टिकल B को थ्रो कर रहे हैं तो उसको हम 0.1 सेकेंड पे यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं, यानी उसको हमने जस्ट यहाँ पे मूव करना स्टार्ट किया है। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे 0.1 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन है उसमें A पार्टिकल ने कुछ ना कुछ वेलोसिटी को यहाँ पे गेन किया होगा, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन देंगे तो अगर हमने इसके दो कंपोनेंट किए हैं यहाँ पे VA cos थीटा और ये आ जाएगा हमारे पास VA sin थीटा, अगर हम इनको ऑब्जर्व करें तो 0.1 सेकेंड में हमारे पास क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो जिस वजह से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चेंज होता रहेगा। तो सबसे पहले हम 0.1 सेकेंड में यहाँ पे जो A की वेलोसिटी है वो कितनी होगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के रिस्पेक्ट में उसको कैलकुलेट करेंगे। तो वी कैन से हमारे पास यहाँ पे जो A की वेलोसिटी होगी एट t इक्वल 0.1 सेकेंड, दैट विल बी गिवन एज, हमारे पास जो वेलोसिटी दे रखी है 5 पाई डिवाइडेड बाई √2, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा यहाँ पे, दैट विल बी cos 45 डिग्री आई कैप, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चेंज होगा। तो इनिशियल जो वैल्यू है वो VA sin थीटा है, लेकिन t इक्वल 0.1 सेकेंड पे इसकी जो वेलोसिटी होगी एक्सेलरेशन की वजह से चेंज होगी। तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं V इक्वल्स U प्लस माइनस G इंटू टी के बराबर। तो यहाँ पे वर्टिकली जो डायरेक्शन है उसमें अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे दैट विल बी गिवन एज इनिशियल वेलोसिटी बनेगी 5 पाई डिवाइडेड बाई √2 साइन 45 डिग्री, ये तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई। क्योंकि हमारे पास जो मोशन है अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे माइनस G इंटू टी, टी की वैल्यू 0.1 के बराबर होगी एंड डायरेक्शन हम लेंगे यहाँ पे J कैप के बराबर। नाउ यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें दिस विल बी गिवन एज 5 पाई डिवाइडेड बाई √2 cos 45 की वैल्यू यहाँ पे 1 बाई √2 होगी एंड दिस विल बी आई कैप प्लस 5 पाई डिवाइडेड बाई √2 साइन 45 हमारे पास 1 बाई √2 होगा, तो ये आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस जी की वैल्यू 10 आ जाएगी, 10 इंटू 0.1 दिस विल बी गिवन एज 1 जे कैप। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो BA की वैल्यू आएगी दैट विल बी 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 आई कैप प्लस 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 जे कैप। ये हमारे पास यहाँ पे A की वेलोसिटी आ गई, लेकिन हम B को यहाँ पे जस्ट थ्रो कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 0.1 सेकेंड पे इसको थ्रो किया था, इसकी वेलोसिटी में यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि हमें इसी टाइम ड्यूरेशन पे इनकी रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो जितने टाइम में हमने इसको यहाँ पे थ्रो किया हमारे पास जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी उसी को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि हमने यहाँ पे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होगी। तो जो B के कंपोनेंट बने थे कुछ इस तरीके से हमारे पास बने थे, दिस वाज VB cos 45 डिग्री एंड दिस वाज VB sin 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है वो नेगेटिव का आएगा, दैट विल बी गिवन एज VB की जो वैल्यू है दैट विल बी माइनस 5 पाई डिवाइडेड बाई √2 cos 45 की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई √2 आई कैप, और इसी तरीके से बनेगा 5 पाई डिवाइडेड बाई √2 साइन 45 आ जाएगा 1 बाई √2 जे कैप का बराबर। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो VB की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 आई कैप 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 जे कैप। नाउ यहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, B के वेलोसिटी निकालेंगे A के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी VB माइनस VA। दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस विल बी गिवन एज माइनस 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 आई कैप प्लस 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 जे कैप, और A की जो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी है अगर हम इसको लिखें दिस विल बी गिवन एज 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 आई कैप प्लस 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 जे कैप। नाउ सॉल्व करें अगर हम इसको तो हमारे पास माइनस 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 आई कैप माइनस 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 आई कैप, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दिस विल बी गिवन एज माइनस 10 पाई डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम सिंपली यहाँ पे माइनस 5 पाई आई कैप के बराबर लिख सकते हैं
एंड 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 जे कैप, ये वाला जो टर्म है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हम इसको लिखेंगे तो दिस विल बी गिवन एज प्लस जे कैप। नाउ हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, तो मैग्नीट्यूड विल बी गिवन एज आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 पाई स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दिस विल बी गिवन एज 1। तो अगर हम देखें यहाँ पास जो वैल्यू मैच करेगी that will be second will match with square root of 25 pi square plus 1, this will match with t. Now अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड पार्ट की, two harmonic oscillator A and B moving in the x direction according to x a equals sin t by t naught and x b equals x naught sin t by t naught plus pi by 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करके वेलोसिटी के टर्म में दोनों के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स ए इज गिवन एज एक्स नॉट साइन टी बाई टी नॉट, तो टी नॉट की वैल्यू 1 के बराबर है हमारे पास और एक्स नॉट की वैल्यू भी 1 के बराबर है, तो जो एक्स ए की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज साइन टी। यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूँ तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी फॉर द स्प्रिंग ए, दैट विल बी गिवन है डी एक्स ए डिवाइडेड बाई डी टी और वैल्यू आ जाएगी कॉस टी के बराबर। दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हमारे पास बी स्प्रिंग है इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है दैट इज गिवन एज एक्स नॉट साइन टी डिवाइडेड बाई टी नॉट प्लस पाई बाई 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यू दे रखी है एंड यहाँ पे भी अगर हम टी नॉट की वैल्यू पुट करें तो 1 आ जाएगा हमारे पास और एक्स नॉट की वैल्यू पुट करें दिस विल बी गिवन एज 1। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा एक्स बी इक्वल्स एक्स नॉट साइन टी प्लस पाई बाई 2 साइन 90 प्लस थीटा हम यहाँ पे यूज करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, दैट विल बी गिवन एज कॉस टी के बराबर। एक्स नॉट की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी तो एक्स बी की वैल्यू सीधे यहाँ पे कॉस टी के बराबर आ जाएगी। अगेन हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करें तो बी की वेलोसिटी हमें मिल जाएगी दैट विल बी गिवन है डी एक्स बी डिवाइडेड बाई डी टी, कॉस टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन टी के बराबर। नाउ यहाँ पे हमें अगेन वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी हमें निकालनी है वी बी ए के बराबर, और ये हमें निकालना है टी इक्वल्स पाई बाई 3 सेकेंड यानी वी बी माइनस वी ए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम वी बी की वैल्यू देखें माइनस साइन टी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज पाई बाई 3 माइनस वी ए की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू है कॉस टी के बराबर, तो ये आ जाएगा कॉस पाई बाई 3। नाउ यहाँ पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमारे पास पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है साइन 60 की जो वैल्यू होती है इट इज रूट 3 बाई 2 के बराबर एंड कॉस 60 की जो वैल्यू होती है इट इज गिवन एज 1 बाई 2। नाउ यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें दिस विल बी गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हम मैग्नीट्यूड से मतलब है नेगेटिव साइन ये बता रहे हैं हमें कि हमारे पास जो बी की वेलोसिटी है ए के रिस्पेक्ट में वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, सो वी कैन से हमारे पास जो यहाँ पे साइन आया नेगेटिव साइन उसे इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे दिस विल बी गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सो वी कैन से हमारे पास जो थर्ड पार्ट है दैट विल मैच विथ पार्ट इन लिस्ट पी, वो हमारे पास पी के साथ मैच करेगा। पार्टिकल ए इज रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर ऑन द एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे जो पार्टिकल ए है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा equals 1 रेडियन पर सेकेंड। पार्टिकल बी इज मूविंग अप एट अ कांस्टेंट स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड इन द वर्टिकल डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। जो पार्टिकल बी है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है यानी वी बी को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3 के कैप के बराबर, क्योंकि जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ये मूव कर रहा है। नाउ यहाँ पे अगर हम ए की वेलोसिटी की बात करेंगे तो हर एक पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन है ये तो चेंज होगी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड रहेगा यह हर एक पॉइंट पे यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो v इक्वल्स हमें पता है आर ओमेगा होता है, और इस केस में यहाँ पे अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके स्पीड की जो यहाँ पे वैल्यू है वो 1 मीटर पर सेकेंड लेंगे v इक्वल्स आर ओमेगा से, लेकिन जो डायरेक्शन आएगी वो टेंजेंशियली हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास यहाँ पे टेंजेंटली हम इसको शो करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन आएगी वेलोसिटी की वो हर एक पॉइंट पे v के यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं एक्स वाई के
यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में z एक्सिस दे रखी है और हमने यहाँ पे जो xy प्लेन दे रखा है इसके टेंजेंट पे हमारे पास यहाँ पे a की वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी, यानी जो vb हमारे पास दे रखा है, यानी b की जो वेलोसिटी है और a की जो वेलोसिटी है यहाँ पे हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करें दोनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर है तो जो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा उसको हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड आएगी उसका स्क्वायर अगर हम करें दैट इज गिवन एज 1 का स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास स्पीड है उसका स्क्वायर करें दैट इज 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये वैल्यू है दैट विल मैच विद आर, ये हमारे पास आर के साथ मैच करेगी। तो फर्स्ट विल मैच विद एस, सेकेंड इज मैच विद टी, थर्ड इज मैच विद पी एंड फोर्थ इज मैच विद आर। सो एस टी पी आर option C is the right one. Hopefully you understood it. Thank you and best of luck.